हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने इनइक्वालिटी वाले इंटीग्रल के लिए रेक्टेंगल मेथड पढ़ा था। बट आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूजिंग नोन फंक्शंस, यानी कि नोन फंक्शंस का यूज करके हम कैसे इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। जैसे ये एफ एक्स होगा कोई और ये एच एक्स और जी एक्स के बीच में गिवन है, यानी कि ये जो एफ एक्स होगा इसका इंटीग्रल हम नहीं जानते होंगे, बट एच एक्स और जी एक्स हम ऐसे दो नोन फंक्शंस बना सकते हो जिनका इंटीग्रल हमें पता हो, तो फिर एफ एक्स का इंटीग्रल इन दोनों इंटीग्रल के बीच में लाई करेगा। इस मेथड को हम डायरेक्ट एक क्वेश्चन से समझते हैं। तो ये जो इंटीग्रेशन दिया है इसका इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते, तो फिर हम कुछ ऐसे नॉन फंक्शंस बनाएंगे जो इसके बीच में लाई करते हो। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है 1/1 प्लस एक्स की पावर π/2। अब एक फंक्शन इससे बड़ा बना लो और एक फंक्शन इससे छोटा बना लो। जैसे यहाँ पे π/2 है, तो π/2 हम जानते हैं कि 1 और 2 के बीच में होता है। जैसे पाई की वैल्यू 3.17 होती है, 2 से डिवाइड करोगे तो 1.5 समथिंग आएगी, तो 1 और 2 के बीच में लाई करेगी। तो इससे एक बड़ा फंक्शन इस टाइप से बना लो कि 1/1 प्लस एक्स की पावर 2 कर दो, और यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स की पावर 1 कर दो। इसको इंटीग्रेट, देखो इसको इंटीग्रेट हम नहीं कर सकते, बट इसको और इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब लिमिट ले लो 0 to 1, और यहाँ पे भी 0 to 1, और इसमें भी 0 to 1, और ये हो जाएगा dx, यहाँ पे dx और यहाँ पे भी dx। तो देखो ये जो बीच वाला ये तो अपना i बन जाएगा, और इनको इंटीग्रेट कर लो तो dx/1 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा ln 1 प्लस एक्स, और लिमिट पुट कर देंगे इसमें 0 to 1, और ये वाला इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स x, और लिमिट लगा देंगे 0 to 1, और यहाँ पे लिमिट पुट करोगे तो ln 2 हो जाएगा, और फिर 0 पुट करोगे तो ln 1 का मान 0, तो ln 2 आ जाएगा। फिर i लेस देन tan इनवर्स x, लिमिट पुट करोगे तो tan इनवर्स 1 आएगा, इसकी वैल्यू होती है π/4, फिर tan माइनस tan इनवर्स 0, तो वो 0 हो जाएगा। तो इस इंटीग्रल का आंसर क्या आ गया, ln 2 से π/4। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ln 2 i जो है ln 2 और π/4 के बीच लाई करेगा। अब आ जाते हैं अपने मेंस और एडवांस वाले क्वेश्चनों में। तो ये जो क्वेश्चन है ये मेंस 2007 का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है वही यूजिंग नॉन फंक्शंस का यूज करके। जैसे इसमें cos x/√x, ये j है और ये k है, तो j और k की वैल्यू बतानी है हमें। जैसे हमें cos x के बारे में पता है कि 1 से छोटा होता है, क्योंकि cos x की जो वैल्यू होती है वो -1 और +1 के बीच में होती है, तो 1 से छोटी होती है या 1 हो सकती है, तो 1 के इक्वल या फिर इससे छोटी होगी। तो मुझे cos x/√x चाहिए, तो इसको √x से डिवाइड कर दो, cos x/√x, और यहाँ पे भी √x आ जाएगा। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 to 1, तब इसमें 0 to 1 ले लो, तो 0 to 1 cos x/√x लेस देन 0 to 1 और 1/√x dx। इसको इंटीग्रेट कर लो, तो ये जो है ये हमारा दिया है j, तो j लेस देन आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करोगे तो x की पावर -1/2, और +1 करोगे तो x की पावर 1/2 आ जाएगा। तो x की पावर 1/2 डिवाइड में 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, और लिमिट पुट कर देंगे 0 to 1। तो यहाँ से दिख गया कि j लेस देन क्या आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो j लेस देन क्या आ गया 2। तो जो j की वैल्यू है वो 2 से छोटी है। तब j लेस देन 2 वाले कौन से ऑप्शन है, तो j ग्रेटर देन 2 ये तो गलत हो जाएगा, और ये भी ग्रेटर देन 2 ये भी गलत हो जाएगा। a और d में कोई एक सही होगा। तो अब आ जाते हैं इस सेकंड वाले को। तब k की वैल्यू इसमें 2/3 आ रही है, ये तो 2/3 से ग्रेटर होगा या फिर लेस देन होगा। तो 2/3 कैसे बनेगा, अगर इस अप्रोच से जाएंगे तो ये तो 2 आ रहा है, 2/3 तो बनेगा नहीं। तो साइन x के बारे में हमें कुछ और करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो साइन x को मैंने ऐसे लिखा, देखो साइन x जो है वो x से छोटा होता है। जैसे कि मुझे पता है कि y = x लाइन ये होती है, ये आपकी y = x लाइन है, और जो साइन x होगा, साइन x तो इसके नीचे बनेगा, तो ये साइन x का ग्राफ है, और ये y = x लाइन है, तो यहाँ पे x ग्रेटर देन होगा साइन x से, ये हमें ग्राफ से पता चल रहा है। तो साइन x लेस देन होगा x से, तो ये इसी को यूज कर लो कि साइन x लेस देन x है,
और इसमें एक चीज की जो tan x का ग्राफ होता है वो कुछ इस टाइप का बनता है, का tan x है, ठीक है। तो tan x जो है वो बड़ा होता है x से और x बड़ा होता है sin x से। ये हमने लिमिट में शायद पढ़ा था। और ये वैल्यू होती है 0। तो ये तब सही है जब x 0 से बड़ा हो, और इक्वल टू 0 पे तो तीनों 0 हो जाएंगे। तो जब 0 से बड़ा हो तब ये सही होता है, 0 से छोटा हो तब ये सही नहीं है। अब आ जाते हैं वापस क्वेश्चन में। तो साइन x हमें पता है कि x से छोटा होता है, तो इसको रूट x से डिवाइड कर दो, तो साइन x अपॉन रूट x, यहाँ पे भी रूट x आ जाएगा। और लिमिट क्या लेनी है, 0 to 1, तो लिमिट ले लो 0 to 1, तो 0 to 1 साइन x अपॉन रूट x लेस देन, और यहाँ पे 0 to 1 x अपॉन रूट x इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट कर दो। ये जो है ये तो k दिया है, तो k लेस देन, और ये रूट x है, और रूट x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 3/2, और यहाँ पे भी 3/2, और लिमिट पुट कर देंगे 0 to 1, तो 1 पुट करोगे तो ये 1 हो जाएगा, 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा। तो 3/2 डिनोमिनेटर में, तो ऊपर ले जाओ, तो k लेस देन क्या जाएगा, 2/3। तो k की वैल्यू 2/3 से छोटी और 2 से बड़ी। अब चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है, 2/3 से छोटा है k, तो k छोटा है 2/3 से, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एडवांस का है। तो ये मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है, तो इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होंगे। तो देखो इसको इंटीग्रेट करना है, y इक्वल टू है e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका 0 है और यहाँ कहीं पे 1 है। तो जब x 0 है तो इसकी वैल्यू 1 यहाँ कहीं पे होगी, और जब मैं x की जगह 1 पुट करूँगा तो ये 1/e आएगा, तो 1/e यहाँ कहीं पे होगा। ठीक है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन बनेगा 1/e पे। यहाँ से जो एरिया आएगा उसको s बोला गया है, तो यहाँ से s कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ से आपको दिख जाएगा कि जो s इक्वल टू है वो कैसे आएगा। तो एक छोटा रेक्टेंगल बना लिया मैंने यहाँ पे, ये छोटा रेक्टेंगल है, इसका एरिया निकाल लो। तो इस छोटे रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा, ये s जो है इस छोटे वाले रेक्टेंगल से बड़ा होगा, और ये डिस्टेंस कितनी है 1, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है 1/e, तो 1 इंटू 1/e। तो यहाँ से s ग्रेटर देन होगा 1/e से। तो एक वैल्यू तो हमें पता चल गई कि s ग्रेटर देन क्या है 1/e से। तो कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन तो आपका करेक्ट हो गया। अब इसमें अगर ये बड़े वाले रेक्टेंगल से निकालोगे तो ये 1 आएगा, और 1 तो किसी ऑप्शन में, और यहाँ 1 किसी ऑप्शन में दिया नहीं है, तो इसका तो कोई यूज है नहीं है। अब ऑप्शन नंबर जो बी है इसको देखते हैं ये कैसे आएगा। इसके लिए यूज कर लो यूजिंग नोन फंक्शन, y इक्वल टू है e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और x में x ग्रेटर देन होगा, क्योंकि x बिलोंग कर रहा है कहाँ से, 0 से 1 में। तो 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू पुट करोगे, जैसे 1/2 पुट करोगे तो यहाँ से 1/4 मिलेगा, यहाँ से 1/2 मिलेगा, तो 1/2 बड़ा होगा। अब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करा दो, तो माइनस का एक्स स्क्वायर इनइक्वालिटी पलट जाएगी, तो माइनस एक्स आ जाएगा। फिर इसको e की पावर में लिख दो, तो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन होगा e की पावर माइनस एक्स से। तो ये हमें पता चल गया। अब इसी को इंटीग्रेट कर दो, तो यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहा हूँ मैं 0 to 1 e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स ग्रेटर देन होगा 0 to 1 e की पावर माइनस एक्स डी एक्स से। इसको हमने s बोला है, तो s ग्रेटर देन, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा माइनस e की पावर माइनस एक्स 0 to 1, यहाँ से आ जाएगा s ग्रेटर देन, इसको पुट कर दो, x की जगह 1 पुट करोगे तो ये क्या आएगा माइनस, यहाँ से आएगा 1/e, और 0 पुट करोगे तो 1 आ जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करा दोगे तो आएगा 1 माइनस 1/e। तो s की एक वैल्यू क्या आ गई, s ग्रेटर देन 1 माइनस 1/e। तो जो सेकेंड ऑप्शन था ये भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बचे दो ऑप्शन सी और डी, तो इनमें से देखते हैं कौन सा करेक्ट होता है। जैसे यहाँ पे मुझे 1/√e दिख रहा है, तो 1/√e कैसे बनेगा, जैसे y इक्वल टू है e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे मुझे 1/√e बनाने के लिए दिख रहा है कि मुझे x को पुट करना पड़ेगा 1/√2। जैसे ही मैं x को 1/√2 पुट करूँगा तो y क्या मिल जाएगा, e की पावर माइनस 1/2, यानी कि y इक्वल टू आ जाएगा 1/√e। तो x की वैल्यू 1/√2 पे 1/√e मिलेगा। तो अब इसका भी ग्राफ बना लो। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाते हैं। तो जब x को 0 पुट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आई थी 1, और जब x को 1 पुट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आई थी 1/e।
ठीक है, और एक वैल्यू और चाहिए जो कि 1/√e। तो 1/√e यहाँ कहीं पे होगी, तो ये है 1/√e। और ये कब मिलेगा, जब मैंने x को पुट किया है 1/√2। तो पहले ग्राफ तो इस टाइप से बना था, अब 1/√e पे इसकी वैल्यू कितनी है 1/√2। तो 1/√2 ये है। तो आपका इस टाइप का ये कर्व बन गया इस बार। अब इस कर्व को अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें एक एरिया ये वाला आ रहा है, ये वाला जो एरिया दिख रहा है, एक ये एरिया कैलकुलेट कर लो यहाँ से, और एक ये सेकंड वाला एरिया, एक ये वाला एरिया निकाल लो, और इन दोनों एरिया को जब ऐड कर दोगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जो अपना एस आएगा, अब देखो ये वाला जो एरिया है और ये एरिया, इन दोनों को ऐड कर दोगे तब भी ये टोटल वाले इतना एरिया बच रहा है, तो इससे ये छोटा होगा, तो एस लेस देन होगा। अब ये एरिया कैसे आएगा, तो ये डिस्टेंस कितनी है, ये है 1/√2। ठीक है, और ये पूरी डिस्टेंस कितनी है 1, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1 प्लस, और अब इसका एरिया फाइंड करना है, तो ये डिस्टेंस कितनी है 1 माइनस 1/√2, तो ये आ गई 1 माइनस 1/√2। और ये वाली डिस्टेंस कितनी है 1/√e, ये ले लो 1/√e। अब यहाँ से जो ये आंसर आया, एक ऑप्शन आपका ये भी हो जाएगा। तो अब ये चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है आपका। तो देखो यहाँ से दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर जो डी है यही है आपका, एस लेस आर इक्वल टू 1/√2 और क्या है 1/√e 1 माइनस 1/√2। तो एक ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। तो यहाँ से दिख गया कि आपका एक ऑप्शन डी भी करेक्ट है। ठीक है, तो एक ऑप्शन ये हो गया। तो फाइनली जो इस क्वेश्चन का आंसर आया ए, बी और डी। एडवांस का क्वेश्चन है, तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, इसलिए इसके 3 ऑप्शन सही होंगे।